नमस्कार। जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी सुबह सुबह का है टाइम और आप सोचो कि जब भी आती है चाय हाथ में होती है सुबह इसके, तो जब मैं फ्री होती हूँ तभी मैं चाय लेके आती हूँ। वैसे काम करते हुए ही ज़्यादातर मैं चाय पीती हूँ, तो मतलब जब ऊपर आती हूँ ना तो ज़्यादातर मैं चाय लेके ही आती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऊपर बैठ के चाय पीना। और बच्चों को पानी मैंने दे दिया था तो बच्चे नहा लिए हैं, कपड़े दे दिए थे, तब तक मैंने ना बाहर कपड़े सुखा दिए थे, तो मैं पानी भी इनका साथ ही लेके आई थी। और थोड़ी देर बाहर बैठ के चाय पीने के बाद फिर अब अंदर आ गई हूँ और चाय भी अपने अंदर ले आई हूँ। और बस अभी इनको तैयार भी करूँगी और साथ ही साथ चाय भी पीऊँगी। और पक्ष नहा रहा है, इसको मैं कंघी कर दूँगी, अपने बाल वगैरह इसके सारे है जो बना दूँगी, रिबन वगैरह लगाना है। और बाकी इसके बाद फिर जो रूम है इसकी सफाई भी फिर बाद में ही करूँगी, पहले बच्चों को रेडी करके। ये होता है कि जो ताम झाम में जो तहस नहस होता है ना, वो सब फिर बाद में सेट कर दिया जाता है। बच्चे तैयार हो गए हैं, अभी बस कमरे को सेट कर देती हूँ। जो भी ऊपर ऊपर की साफ़ सफाई है वो कर दूँगी। इसके बाद फिर डस्टिंग भी, मतलब झाड़ू वगैरह करना है। डस्टिंग तो अभी कर ही रही हूँ, वैसे तो झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग करनी चाहिए, पर बस मुझे। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और टाइम हो गया 8:13। बच्चे रेडी हो गए हैं, वो चले गए अब खाना खाने। और मैंने कुछ कपड़े धो दिए हैं, कुछ अभी बाकी हैं। और लोशन तो मैंने पहले लगा लिया था, अब लगा रही हूँ, सनस्क्रीन लगा रही हूँ मैं। पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है, एक पोर्शन का झाड़ू पोछा सब हो गया है। क्योंकि आजकल मैं ना पूरे 5 बजे उठ जाते हैं हम। पहले ये था 5:30 के आसपास उठ जाते थे, तो ना पूजा पाठ नहीं हो पाता अच्छे से। और धीरे धीरे कोशिश रहेगी कि और जल्दी उठें, क्योंकि फिर एक तो अभी दूध भी ना 3-4, 2 गायें 2 भैंस, इनका दूध निकालना पड़ता है मेरे हस्बैंड को, तो फिर उनको भी जल्दी उठना पड़ता है। तो वो उठ जाते हैं तो फिर मुझे भी नींद नहीं आती, मुझे लगता है कि चलो उठ गए हैं, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। तो फिर गाँव में बस यही है कि आप चाह के भी छुट्टी नहीं कर सकते, डिले नहीं कर सकते, क्योंकि भैंसों का वही टाइम होता है, एग्जैक्ट इनका सेम डिस्टेंस होता है। जैसे शाम को 5 बजे निकाली, इन 5 बजे दूध निकालना, हम बोलते हैं धार निकालना। धार इन द सेंस जब वो ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे धार निकलती है। लोकल्स को देखो पता होगा, सबको पता होगा, जिनको नहीं पता, ठीक है। तो धार बोला जाता है, वैसे दूध बोला जाता है। काउ मिल्किंग, बफेलो मिल्किंग, ये इंग्लिश में बोला जाता है। तो दूध निकालना होता है, तो अगर शाम को 5 बजे निकाला है तो सुबह 5 बजे ही निकालना पड़ेगा। तो आप चाह के भी ये नहीं कर सकते कि मैं 6 बजे उठ के दूध निकालूंगा। और फिर दूसरा ये है कि जो मिल्कमैन, दूधिया, दोची, दूध लेने वाला आता है ना, फिर वो भी आ जाता है, तो फिर इसलिए छुट्टी का कोई चांस ही नहीं होता। फिर मुझे भी होता है कि काम करना है, स्कूल में जाएंगे बच्चे, पूजा पाठ, झाड़ू पोछा, कपड़े, सब कुछ होता है, तो थोड़ा लेट हो जाता है। इसीलिए कोशिश करती हूँ जल्दी उठूँ। और आज मैं लगाऊंगी वेस्मोल हेयर ऑयल, ठीक है। तो और लिपस्टिक दिखानी थी मुझे आपको। एक तो दिन पहले मैंने लाइव किया था, तो लाइव में जब मैंने मंगवाई थी
ये मुझे मंगवाई क्या है, मुझे मेरी किसी फ्रेंड ने गिफ्ट की है और ये कनाडा से मंगवाए हैं। बॉबी ब्राउन की ये लिपस्टिक है और आप जिनको पता है कि काफ़ी अच्छा खासा बड़ा ब्रांड है ये बॉबी ब्राउन का। तो ये इनकी ऐसी ये पैकिंग थी इनकी और ये 2 शेड है। ये देखिए शेड बाय शेड, नंबर तो कुछ नहीं लिखा हुआ इनके ऊपर, ये लिखा है बॉबी ब्राउन। ये देखिए और लिपस्टिक का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो आज मैं या तो ये ट्राई करूँगी या फिर ये देखती हूँ कौन सी लगाऊंगी, है ना, या फिर अभी थोड़े दिन में शादी है यहाँ पे तब ट्राई करूँगी। पर सोच रही हूँ यार तब तक क्या डेस्परेट होना, लगा ही लेती हूँ, अपनी ही तो है ना। एंड तो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करी हैं, तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। चलिए मैं लगा लेती हूँ और दिखाती हूँ कि लग रही कैसी है। कैसी लग रही है बैक, ये देखिए फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है इनकी और क्रीमी सा है टेक्सचर और लॉन्ग लास्टिंग है। कल मैंने इधर लगा के देखी थी, अब कल से मैं कितने काम पानी के मैंने कर लिए हैं पर ये नहीं उतरी अभी। सुबह फिर जब मैंने साबुन के साथ ऐसे रगड़ के उतारा है तब मुश्किल से उतरी है, ठीक है। और अभी बस मैं इस रूम का झाड़ू पोछा करके फिर जाती हूँ नीचे, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन पैक करने हैं, सारे काम करने हैं, ठीक है। सारे क्या टिफ़िन पैक करने हैं, कुछ कपड़े वो हैं, एक रूम बाकी है, खाना खाना है, ठीक है। चलिए अभी इधर का सफाई कर देती हूँ। और जो कमरे के मैट थे उनको मैं जो ये तिल्ली वाला झाड़ू होता है ना, सींक वाला झाड़ू, उसके साथ साफ़ कर रही हूँ। इससे ये होता है कि इनकी धूल मिट्टी अच्छे से निकल जाती है और जो भी इसके अंदर फंसा हुआ होता है वो भी सब निकल जाते हैं। तो आज झाड़ू से इनकी सफाई करने के बाद, पहले मैंने इनको धूप में डाल के रखा था तो ये सूख भी अच्छे से गए थे, क्योंकि मॉइस्चराइज़र हो जाता है ना, मॉइस्चर हो जाता है इनके अंदर, तो वो मॉइस्चर भी इनका सूख गया। और अब इनकी ये सफाई मैंने अच्छे से कर दी है और बिछा दिए हैं। 9:30 हो गए, कपड़े धुल दिए, झाड़ू पोछा हो गया, बस ये मैट बिछाने थे कमरे में, वो मैंने सिंक वाले झाड़ू से साफ करके बिछा दिए। अब हर रोज़ कौन धोए और क्या करना है। इधर ना जाला लगा हुआ है और जब रात को लेटते हैं ना सामने दिखाई देता है, सिर्फ तब याद आता है। तो आज ना फिर मैंने कल बोला था इनको भी, परब भी थी वहीं पे, कि मुझे याद करा देना ये जाले साफ़ करने हैं, मुझे नहीं याद रहता। पर फिर आज परब ने जो जाले साफ़ करने वाले होते हैं ना वो खुद ही निकाल के सीढ़ियों पे रख दिया, कहला मम्मा आप भूल जाओगे। तो फिर मैंने पहले जो नीचे कमरे हैं, नीचे वाले पोर्शन के सारे जाले वो साफ़ किए और अब आ गई हूँ मैं ऊपर। अब ऊपर वाले जाले साफ़ करूँगी सारे। यहाँ तो बस इसी कॉर्नर में थे तो एक जाला लगा हुआ है, तो यही तो लगता है हर बार, मकड़ी का फेवरेट प्लेस है। कुछ खास तो है नहीं, बस एक तो लगा था, ये गंदे लगते हैं, पता है लोग क्या सोच लेते हैं, ऐसे तो इतने बड़े बड़े फेंटर मारते हैं, जाले लगे पड़े घर में। और जाले ऐसे सुबह उतारो शाम को जाले मिल जाएंगे आपको, मकड़ी बड़ी फास्ट होती है। और यहाँ के लिए ना फ़ोटो लेके आनी है, बस अभी देखते हैं। हाँ भैया एक दिन ना जाना है हमें, और मुझे पार्लर जाना है और फिर वहीं से ना लेके आएंगे, फ़ोटो लेके आएंगे। भाई खर्चे तो ना बस चलते ही रहते हैं, अगर ये सोचो कि ना तब पैसे होंगे तब लेके आएंगे, तो पैसे तो कभी नहीं होते, खर्चे करने पड़ते हैं, फिर उनका बजट बनाना पड़ता है। बाहर वाले उतार ही देती हूँ, फूल थोड़े से लगे हैं। चलिए जी 2:27 हो गए और
खाना मैंने अभी खाया, मैंने और हस्बैंड ने। यहाँ सामने मेरे फेस के ऊपर ना धूप लग रही है, उसकी वजह से थोड़ी लाइटिंग आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई फ़िल्टर लगा रखा है, ऐसा नहीं है। और मैंने हेयर वॉश किया है अभी, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं हेयर ऑयल लगाऊंगी आज। तो हेयर ऑयल लगाने के बाद काफ़ी टाइम तक रखा, फिर मैंने अभी हेयर वॉश किया है। थोड़े थोड़े सूख भी गए मेरे बाल। यहाँ पे लाइटिंग का इशू है भाई, थोड़े थोड़े सूख भी गए हैं, थोड़े ही सूखे, ज़्यादा नहीं सूखे। ये था कि चलो धूप में बैठ जाती हूँ, फिर सोचा फेस पे खारिश हो जाती है। तो अभी मैंने कपड़े उतार के ले आई हूँ। अभी तो धूप इतनी होती है कि थोड़ी देर बाद कपड़े सूख जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। रेस्ट करने के बाद खाना खाया मैंने और मेरे हस्बैंड ने, और फिर बस आके मैंने ये कपड़े उतार लिए। बस अभी इन्हीं को फोल्ड कर रही हूँ। प्रेस वाले हैं जो, वो नीचे लेके चले जाऊँगे, और जो बच्चों के इधर ही रखने के हैं वो इधर ही रख दूँगी। और शाम को क्या बनेगा आज कुछ भी डिसाइड नहीं है। मुझे था कि भरवा मिर्ची बनाऊँगी, पर वो मिर्ची मिली नहीं। वो मिर्ची होती है ना जो मोटी मोटी, जिनके पकोड़े बनते हैं, वो वाली। एक तो शिमला मिर्च होती है, वो नहीं, भरवा मोटी मोटी सी, वो शिमला मिर्च, वो मिर्च मंगवा रही थी मैं, पर वो मिली नहीं। और कोटी डाल लेती हूँ, क्योंकि हेयर वॉश किया था तब मैंने ना निकाल ली थी। इसको डाल लेती हूँ। बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, बस कोशिश करती हूँ कि उनके आने से पहले ये कपड़े ठिकाने पे लगा दो। फिर आके जो वो पकाते हैं ना भाई, और ये मैंने बहुत टाइम पहले ली थी, मुझे खुद याद नहीं कितने साल पहले ली थी। मेरी नन्नों की शादी से भी पहले ली थी मैंने ये। हाँ, 2017-18 के आसपास ली थी मैंने ये। हाँ, ऐसे ही ली थी। और फिर बीच में थोड़ा सा मुझे ये भी हो गया था, ये तो लूज़ हो गई। पर अब दोबारा से ना मुझे ये सबसे अच्छी लगती है अब मुझे ये, क्योंकि एक तो ये बिल्कुल कंफर्टेबल है। और यहाँ पे मेरे ना तेल गिर गया, फुल बाजू की है, हल्की पतली है। अब इसके ऊपर कोई रूम भी नहीं आया है। चलो ठीक है, मैं अभी कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ। ठीक है, बाय। सुबह जो कपड़े धोए थे वो अभी फ़ोल्ड किए हैं, और फिर से कपड़े धोने की तैयारी शुरू होगी। तैयारी क्या, कपड़े धोना शुरू कर दिया मैंने। और चाय वैसे सबके लिए मैंने बना दी थी, पर तब मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय नहीं पी थी, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था। फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद ये 4 बजे के आसपास का टाइम है, तो फिर जब वो उठ गए थे तो उनके लिए और मेरे लिए फिर मैंने चाय बनाई। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं कपड़े धो रही हूँ, साथ ही साथ चाय भी पीऊँगी, क्योंकि गर्मा गर्म चाय मुझसे पी नहीं जाती, तो लंबा टाइम चलता है। तो इसीलिए मैं काम करते करते ही ज़्यादातर अपने देखा है चाय पीती हूँ। बहुत ही रेयर होता है कि मैं आराम से बैठ के अपनी चाय इंजॉय करती हूँ। तो काम करते करते अपना चाय पीती रहती हूँ। और यहाँ पे परब चप्पल दिखा रही थी कि मुझे ऐसी चप्पल चाहिए। इसके पास थी ये दोनों ही चप्पल, पर ये एक बार खेत गई और खेत में ये ना ऐसे ही घूम रही थी। तो उस टाइम आई थिंक जब हल चलाया जाता है ना खेतों में, तो मतलब हैरों वगैरह कुछ बोलते हैं, कुछ और होते हैं जो खेती के जो भी टूल्स होते हैं, तो वो सब चला हुआ था। तो उस टाइम ये एक चप्पल खेत के अंदर ही रह गई और वो मिली नहीं, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर कहाँ मिक्स हुई कुछ नहीं पता। और शाम का टाइम है, तो सोचते सोचते सिर्फ ये ही बना मेरा कि आज बनाऊंगी मैं लहसुन प्याज मेथी की चटनी। और ये देखिए, प्याज को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे मक्खन भी बनाना है। तो यहाँ मलाई ले ली है मैंने, जो 4-5 दिन की मलाई थी। तो इसको मैंने डाल लिया है मिक्सर जार में। और थोड़ा सा इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालूँगी और इसको चलाती जाऊँगी। फिर इससे बन जाएगा मक्खन और इसको निकाल लूँगी, क्योंकि अगर चटनी बन रही है तो उसके साथ ढेर सारा मक्खन तो चाहिए। तो गाँव में तो ऐसा ही होता है भाई कि अगर चटनी है ना तो ढेर सारा मक्खन होगा, या दोपहर को दही होगी तब चटनी खाई जाती है। और दोपहर को लस्सी के साथ, शाम को दूध के साथ खाई जाती है। तो चला लेते हैं मिक्सी। और ये देखिए हमारा मक्खन बन के तैयार है। अब इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। एक बार तो मैंने इसका दूध निकाल दिया है, फिर इसके अंदर मैंने पानी डाला था, फिर साफ़ पानी से इसको मैंने अब बाहर निकाल लिया है। धो लेना चाहिए एक बार पानी से मक्खन को, ताकि इसकी जो मलाई की महक होती है ना तो वो निकल जाती है, और फिर ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता। तो इसीलिए मैंने इसको एक पानी से निकाल लिया है। और
इतना सारा मक्खन हमारा निकल गया है। आग जला ली है मैंने और तवा रख दिया है। इसके ऊपर रखूँगी मैं चटनी पकने के लिए। और मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वीडियो बंद थी। मुझे लगा वीडियो बन रही है। जब पूरी चटनी बन गई तब मैंने देखा कि अरे वीडियो तो बनी ही नहीं। तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें मैंने देसी घी डाला। देसी घी डालने के बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाली ताकि कलर बहुत सुंदर आ जाए इसका। तो लाल मिर्च और नमक डालने के बाद मैंने इसके अंदर जो ताज़ी हरी मेथी होती है उसको थोड़ी देर के लिए भूना और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली। कस्तूरी मेथी डालने के बाद इसके अंदर जो लहसुन प्याज का मैंने पेस्ट बनाया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको पकने के लिए छोड़ दिया है तवे पे। फिर जब ये थोड़ा सा पक गया तो मुझे बनानी थी रोटियां, क्योंकि बच्चों के दादाजी को खानी थी रोटियां। तो आग मैंने चूल्हे से बाहर निकाल के इसको उसके ऊपर रख दिया था। तो ये धीरे धीरे पकती रहेगी और इसको पकाती ही चलूँगी मैं। इसको ये नहीं है कि मतलब थोड़ी देर पका लिया फिर रख दिया, नहीं, मैं इसको पकाते ही चलूँगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ घी के हाथ की रोटी, जो कि चटनी के साथ बेस्ट लगती है। और ये हाथ से ही बड़ी की जाती है, घी लगा के। इसको सूखा आटा नहीं लगाया जाता और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये क्रंची होती है और टेस्टी तो ऑफ कोर्स होती है। चटनी के साथ, साग के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और बच्चों के दादाजी खाना खा रहे थे तो उनके लिए मैं दे रही थी अभी चटनी, और चटनी लेनी थी उन्होंने तो वो, और उनके लिए मैंने ये रोटियां नहीं बनाई क्योंकि इनको थोड़ा सा टाइम लगता है। उनके लिए मैंने पहले सिंपल रोटियां बना दी थी। ये बन रही हैं बच्चों के लिए, और बाकी लोगों के लिए मैं भी मैं ये नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये ज़्यादातर गर्मा गर्म ही अच्छी लगती हैं। और ठंडी होने के बाद फिर इनको गर्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हो तो जाती है, मैं ये नहीं कहूँगी गर्म नहीं होती, पर जो ताज़ी खाने का मज़ा है ना वो थोड़ी बार ठंडे होने के बाद नहीं अच्छी लगती। तो जो अभी खाएंगे, मतलब बच्चे खाएंगे, पक्ष है, पर्व है और प्रतीक है, वो तीनों हैं। तो ये देखिए हमारी रोटी अच्छे से फूल गई है, घी के हाथ की रोटी। और वो कहते हैं ना चकले बेलने से रोटी बेलो तो ज़्यादा फूलती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही से घी का हाथ लगा के सही से मतलब रोटी बना रहे हो तो मेरी तो भाई अच्छे से रोटियां फूल ही जाती हैं, जो आप देख ही सकते हो। और थैंक गॉड, चलो ये भी मतलब भगवान का ही आशीर्वाद होता है कि हम जो कर रहे हैं वो करना आ जाए। तो ये देखिए रोटी बन गई है मक्खन के साथ, चटनी के साथ, हमारा देसी खाना। तो बच्चों ने खाना शुरू कर दिया है, दूध, चटनी और रोटी। और अभी बस पक्ष को लगाने हैं दिए, क्योंकि यहाँ किसी की डेथ हो गई थी तो बच्चों के दादी जी और मेरे हस्बैंड वहाँ चले गए थे। हमारे मतलब जो हमारा पूरा कुनबा है या कॉलोनी, या हम बोलते हैं बेड़ा, तो पंजाब में और हरियाणा में बेड़ा बोला जाता है। बस वैसे अगर जिसको नहीं समझ आता तो जैसे कि अपनी कॉलोनी होती है ना, वैसे। तो इधर किसी की डेथ हो गई थी तो वो उधर चले गए थे। बच्चों को दे रही हूँ मैं साथ साथ खाना। तो पक्ष जो दीपक जलाते हैं आंगन में भोलेनाथ जी के सामने, वो जलाएगा और मैं बनाऊँगी खाना। इसके बाद फिर खाना बना के फिर मुझे भी प्रेस भी करनी है अभी, और बर्तन वगैरह हैं दूध के वो भी करने हैं। और मैं अंदर चली गई थी, कुछ काम मुझे ध्यान नहीं कुछ, तो पक्ष को मैंने बोला कि तू थोड़ी देर देखता रह, तो वो बैठ गया था कि रोटी जल ना जाए। और खाना बनाने के बाद मैंने चूल्हे पे रख दिया है गर्म पानी, क्योंकि बच्चों की दादी जी और मेरे हस्बैंड दोनों नहाएंगे आने के बाद, क्योंकि किसी का दाह संस्कार करने के बाद नहाया जाता है। कपड़े तार दिए सूख रहे हैं। पापा जी के कपड़े ले जाएंगे, मैं तो कपड़े उतारना आई थी बस। ये पर्दे तो लगा लेकर बेटे, गणी मत सब कुछ दिखा। ब्रश कर लो पक्षी बेटा, एक तो ना न्यू ना फिरे कर, ठंड लगा, एक कोट पैर अभी तो नाक माने इतना ना, ये कोट पैर, फिर बाहर जाओगे बेटे, एकदम ठंड लगा, पैर ले पैर।